हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये दो पार्ट में आपकी फिजिक्स की बुक है, एक तो पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये आपकी इस बुक की किसकी पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की 4th यूनिट चल रही है, जो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम क्या चर्चा करेंगे, वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, आपने वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी पढ़ी तो बहुत होगी, ठीक है, लेकिन जो आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा आप शायद ही कर पाओगे। एक सेकंड में मार्कर एक्सचेंज कर लेता हूं, इस मार्कर में सही नहीं चल रहा, शायद ये वाला सही चले। हाँ, ये वाला सही है। आपने वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी समझी होगी बड़े अच्छे से, है ना, लेकिन याद नहीं रहती होगी। या क्यों? क्योंकि वो आपकी समझ में आई नहीं। आपने उसका हमेशा क्या किया है बच्चा, रेक्टिफिकेशन, हमेशा रट्टा ही मारा है। सर आप समझा दो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप पहुंच जाओ 1857 की क्रांति के समय। अरे नहीं बालको, इससे पहले सेमेस्टर्स में देखो, आपने पढ़ा था सुपर पोजिशन लो, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा था, नहीं याद हुए, मतलब तरंगों का अध्यारोपण। तो आपको पता था क्या, जब एक वेव, अभी याद आ जाएगा, दूसरी वेव के ऊपर डाली जाती है तो कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। इंटेंसिटी का मैक्सिमम या मिनिमम होना ही, यानी कि तीव्रता का अधिकतम और न्यूनतम होना ही क्या कहलाता है, इंटरफिरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है चांद मेरे, इंटरफिरेंस मतलब व्यतिकरण कहलाता है। कुछ याद आया? जहां पर तीव्रता इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई उसे बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, यानी कि कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हुई उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, यानी कि विनाशी व्यतिकरण। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। सर आप तो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी बता रहे थे, अभी बता दूंगा आपको, ये दोनों इससे बड़े इजी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसका एक डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन भी 2 मिनट में करा दूंगा। पहले आप समझना सारी चीजें, समझो आप फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी है क्या। क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, नहीं तो पढ़ाने को तो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है। देखो ये कोई वेव जा रही है टू 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 टू, और यहाँ कोई दूसरी वेव गई टू 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 टू, इस तरीके की, ठीक। ये दोनों वे एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हुई, अध्यारोपित हुई, तो दोनों जुड़ के एक नई वेव बना लेंगी। इधर की साइड कर दू, इन्होंने यहाँ पे एक नई वेव बना ली जो ऐसे चल रही थी, इस तरीके से चल रही थी। इन दोनों ने जुड़ के एक नई वेव बना दी। अब इस नई वेव के लिए अगर मैं कुछ ग्राफ खींचने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा खींचेगा, ये ऐसे, या समझ में आई कुछ, समझना। हाँ जी सर, बताओ हमें, ये चीज हम समझ रहे हैं। इन दोनों वेव ने कंबाइंड होकर एक नई वेव बना ली, और इसे मैंने एक कैप्चर करी अंदर एक चीज में। क्या है वो चीज? इमेजिनरी है, ताकि आपको कोई चीज में एक चीज समझा सकूं। समझो, मैंने ये जो अंदर एक वेव बनी, इस वेव की वेलोसिटी मेजर करी, तो इस वेव की वेलोसिटी को ही क्या कह लेंगे, फेज वेलोसिटी। सर कैसे? अरे यार हम क्या करेंगे, इसका यो पकड़ लेंगे ऊपर का, यो देखेंगे यो ऐसे आगे चल रही है ना, यो आगे पहुंचेगा फिर आगे, तो इसकी आगे पहुंचने की जो वेलोसिटी है वही क्या कहलाएगी, फेज वेलोसिटी। और इस पूरे की कैसे, हमने क्या करा, ये पकड़ ले बिंदु जहां पे कट कर रहे हैं, ये जिस वेलोसिटी से आगे चल रहा है उस वेलोसिटी को ही क्या बोल लेंगे बेटा, उस वेलोसिटी को ही आपकी ग्रुप वेलोसिटी बोल लेंगे। समझ गए? सर हम नहीं समझे, चलो एक बार और मोटा सा समझाने की कोशिश करता हूं। दो वेव जुड़ी, जुड़ के एक नई वेव बनाई,
तो उस वेव के एक सुरंग या गर्त, क्रस्ट या ट्रफ को पकड़ लेंगे। वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है उस वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी। और जैसे जुड़ रही है जहां पे, वहां जुड़ के हम एक स्ट्रक्चर खींच लेंगे, वो स्ट्रक्चर जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसे क्या बोल लेंगे आप, ग्रुप वेलोसिटी। सर अब भी समझ में नहीं आया? अब भी समझ में नहीं आया तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए मेरी, देखो आगे चलती रहेगी। आज जो है आपका वेव वेलोसिटी। अब ये वेव वेलोसिटी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, चलिए वो हम क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं सर, 2 मिनट बोलते हो, ज्यादा समय लगता है। अरे मैगी भी तो 2 मिनट में कहती है, लेकिन क्या 2 मिनट में तैयार हो जाती है जब इतनी बड़ी कंपनी अपनी बातों पर नहीं है। आओ यहाँ आओ, देखो द वेलोसिटी विद विच प्लेन्स ऑफ कांस्टेंट फेज। अरे फेज तो जानते हो आप, फेज डिफरेंस, फेज का मतलब होता है कला, यानी कि कोई भी कांस्टेंट कला जिस मीडियम में, किसी भी माध्यम में जिस वेग से चलती है उसे ही क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी। अब हमने कहा कोई भी फेज यानी कि कला, तो इस वजह से इसका नाम फेज वेलोसिटी भी है। सर ये डेफिनेशन तो हमारी समझ में नहीं आई, नो प्रॉब्लम, वाई फियर, आई एम हियर। नई डेफिनेशन आपके लिए लिखा देते हैं। सर कैसे लिखाइए, देखो हम एक बेसिक सी बच्चों वाली चीज लिखते हैं। कैसे, लेट अस कंसीडर अ हार्मोनिक वेव ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब कोणीय आवर्ती कितनी, ओमेगा, एंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट के ही तो होता है, मूविंग इन +x डायरेक्शन। The equation of this wave is given by, इस वेव की इक्वेशन क्या है बच्चा, y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में सरलावर्त गति की प्रोग्रेसिव वेव की समीकरण। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेव वेलोसिटी के लिए फेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आप जानते हो नियत फॉर वेव वेलोसिटी। अगर हम वेव वेलोसिटी की चर्चा करें, फॉर वेव वेलोसिटी ये जो है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या होना चाहिए बच्चा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट ले लिया हमने, हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। कर दें, ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा ओमेगा तो कांस्टेंट, टी का डिफरेंशियल कितना, 1। अब टी के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशियल कर दियो तो ये ना आएगा, 1 ना हो जाएगा। ऐसे टी का जब हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या 1 ना हो जाएगा, तो 1 माइनस के तो क्या है कांस्टेंट, एक्स का dx/dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, इधर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चा, 0। तो यहाँ पर ये रफ कर दिया मैंने, चलिए बड़े अच्छे से रफ हुआ। तो यहाँ से क्या बचा, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का dx/dt। अब ये के मल्टीप्लाई में यहाँ कहाँ आ गया, अपॉन में, ओमेगा अपॉन के इक्वल्स टू dx/dt, या dx/dt मैंने इधर लिख लिया और ओमेगा इधर लिख लिया, के इधर। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, क्या सिंपल सी, ये जो है dx, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पे वेलोसिटी बनती है। तो यही क्या हो गया, वेलोसिटी। या किसी बुक में
इसे वी पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है या वी से, जिससे आपका मन करे। वी पी का मतलब फेज वेलोसिटी और वी का मतलब वेलोसिटी है, तो दोनों फेज वेलोसिटी को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो नई डेफिनेशन आ गई, सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द रेशो, किस किस का रेशो बच्चा, रेशो का मतलब आप अनुपात, किस किस का अनुपात, ओमेगा का और के का। ओमेगा क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के क्या है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। द रेशो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद प्रोपोगेशन, पी आर ओ पी ओ, प्रोपोगेशन कांस्टेंट इज नोन एज फेज वेलोसिटी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा ग्रुप वेलोसिटी। क्या है ग्रुप वेलोसिटी? बेटा हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए जब एक वेव चलती है उसके ऊपर दूसरी वेव डाली जाती है तो कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं पर क्या हो जाती है मिनिमम हो जाती है, और वे दोनों इक्वेशन क्या हो जाती है कंबाइन हो जाती है, वेव क्या हो जाती है कंबाइन। तो जब दो वेव एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है तो वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, उसकी ही वेलोसिटी क्या कहलाती है ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप वर्ड क्यों जुड़ा? क्योंकि एक से ज्यादा वेव क्या होगी कंबाइंड हो गई थी। तो आप देखो यहाँ पर मैंने बुक की डेफिनेशन लिखाने की कोशिश की है। क्या? इन प्रैक्टिस वी कम अक्रॉस पल्सेस रादर देन ए मोनोक्रोमेटिक वेव, कि जब हम प्रैक्टिस में रियलिटी में बात करते हैं तो हमें पल्स की तरीके से वेव मिलती है, एक मोनोक्रोमेटिक वेव की तरह। मोनो का मतलब है, क्रोम का मतलब आप मैंने 10 बार बता दिया। ए पल्स कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वेव्स डिफरिंग स्लाइटली फ्रॉम वन अनदर इन फ्रीक्वेंसी, कि एक वेव पल्स में क्या होती है बहुत सारी वेव होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी सा डिफरेंस होता है। ए सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव्स इज कॉल्ड ए वेव पैकेट। इन ही वेव का जुड़ना क्या कहलाता है वेव पैकेट या वेव ग्रुप। व्हेन सच ग्रुप ट्रेवल्स इन अ मीडियम द फेज वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट आर डिफरेंट। यानी कि मान लो एक वेव ये है दूसरी है, ये जुड़ के चल रही है, तो बेटा फेज वेलोसिटी तो दोनों की अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि भैया एक वेव है ये दूसरी वेव है, इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, एंगुलर वेव नंबर। So the velocity with which the maximum amplitude of the group advance, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसके लिए चल रहा है वो क्या कहलाता है आपकी ग्रुप वेलोसिटी। ये भी खतरनाक डेफिनेशन थी। अब सिंपल एक फॉर्मेट करते हैं। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया एक पल्स दो वेव से मिलकर बनी है। लेट अस एज्यूम लिख लो या लेट अस कंसीडर लिख लो। अ पल्स इज मेड बाई A pulse is made by two waves of angular frequency नहीं frequencies। क्या क्या बेटा? ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 एंड एंगुलर वेव नंबर या सॉरी प्रोपोगेशन कांस्टेंट। कितना? कांस्टेंट K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। इतना प्रोपोगेशन कांस्टेंट मान लिया। तो इसलिए हमारी जो पहली इक्वेशन है वो क्या बन गई? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 1t माइनस kx। दूसरी क्या बन गई? y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 2t माइनस kx। आपके माइंड में यहां पे एक क्वेश्चन आया होगा, अरे ये तो डिफरेंट है सर, x क्यों अलग नहीं है? बेटा x का मतलब आप जानते हो, x का मतलब है x की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा चांद मेरे वो तो सेम ही होगा।
उसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा यार एक्स के साथ में, जब दोनों जुड़ के चलनी है। बस आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, k2 डिफरेंस हो सकता है, ये k2 मान लो। अब हमने क्या लिखा, क्या होता है इनमें सुपर पोजिशन, तो हमने क्या अप्लाई किया, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने सुपरपोजिशन का इस पर प्रिंसिपल अप्लाई किया। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, यही तो कहता है। अब यहाँ पे देखो y1 में a तो दोनों में कॉमन है, तो a तो कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, साइन a तो कॉमन, ओमेगा 1t माइनस k1x, बस अपॉन क्यों आ रहा है, प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। ए तो दोनों में से कॉमन ले लिया था मैंने। अब आपको पता है साइन c प्लस डी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन c प्लस, ये तो साइन c प्लस साइन c है, बताओ, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2, यही तो था, अरे यही तो था। y इक्वल्स टू a 2 साइन c प्लस डी बाई 2, दोनों को प्लस करेंगे, इंटू कोस c माइनस डी बाई 2 करेंगे, दोनों को प्लस करो, ओमेगा से प्लस हो गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t, इन दोनों में से माइनस कॉमन, k1 प्लस k2 इंटू एक्स अपॉन में 2, हो गया बच्चा। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2, ओमेगा 1t में से ओमेगा 2t करोगे तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t बाई 2। एक सेकंड बच्चा, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, नहीं फोन में किसी की कॉल आ गई थी। c माइनस डी, अब माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा बेटा, माइनस तो कॉमन, तो k1 प्लस k2 आएगा, जब माइनस करूंगा तो क्या होगा, k1 माइनस k2 इंटू नहीं, माइनस तो कॉमन, k1 माइनस k2 इंटू एक्स बाई 2। बताओ कोई समस्या, या पूरे के बटे में ही एक साथ जो कर दो। लो जी, हमारा ये खत्म हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, फॉर्मूला आपको आता होगा। तो y इक्वल्स टू 2a, बेटा यहाँ जो हमने इक्वेशन माननी थी इनमें साइन था, तो साइन वाली टर्म बचा रहा हूँ, इन सबको आगे लिख रहा हूँ, 2a कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी माइनस k1 माइनस k2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू साइन, वहां कॉर्नर में दिख रही है, इंटू साइन, फिर ये वाली टर्म लिखी मैंने कितनी, आओ, ओमेगा 1 माइनस नहीं प्लस ओमेगा 2 टी माइनस k1 प्लस k2 इंटू एक्स बाई 2। पहले कोस वाली लिख दी, बाद में साइन वाली। अब इन इक्वेशन से कंपेयर करो, देखो ये तो साइन था और साइन से आगे जो लिखा रहता था वो एम्पलीट्यूड होता था। तो जब मैंने दोनों इक्वेशनों को जोड़ दिया तो जोड़ने पे सारा हिस्सा क्या बन गया, एम्पलीट्यूड बन गया। ये क्या बन गया, ए साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी माइनस k1 प्लस k2 इंटू एक्स बाई 2। ये एम्पलीट्यूड ही तो हो गया सारा हिस्सा। अरे साइन तो वेव के फॉर्मेट में चल रहा है, तो ये जो साइन से आगे था ये सारा एम्पलीट्यूड था पहले भी, तो ये साइन से जो सारा आगे है ये एम्पलीट्यूड हो गया। वेहर ए बराबर कितना, ये वाली वैल्यू 2a कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी माइनस k1 माइनस k2
इंटू एक्स, यही तो है भाई यार। साफ साफ लिखना पड़ेगा, राइटिंग ऐसी होगी मेरी बिल्कुल डॉक्टर वाली, है ना। राइटिंग में इम्प्रूव करना पड़ेगा, अब समय आ गया सुधारने का। यही तो हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपका ये वाला टॉपिक अब यहाँ पर खत्म होने वाला है। आशा करता हूं आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब यहाँ इसके डेफिनेशन पे आओ। लास्ट में हमने एक लाइन लिखी थी, सो द वेलोसिटी विद विच द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रुप एडवांस। एडवांस का मतलब चलना है, चलता है, यानी कि वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिस वेलोसिटी से चलता है ग्रुप की इक्वेशन तो ये आई, और इस ग्रुप की इक्वेशन का एम्पलीट्यूड ये है। ये एम्पलीट्यूड जिस फ्रीक्वेंसी से चलेगा वही आपकी क्या कहलाएगी, जिस वेलोसिटी से चलेगा वही क्या कहलाएगी, आपकी ग्रुप वेलोसिटी। हैंस द वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, hence the velocity of the maximum amplitude is given by, hence the velocity of maximum amplitude is given by। बेटा आपको पता है, क्या पता है, ये फेज वेलोसिटी से मिलकर बनी है, तो इस पूरे ग्रुप की जो फेज वेलोसिटी होगी, फेज वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन आपका ये जो भी है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ω1 माइनस ω2, और वो कितना है आपका k1 माइनस k2, यही तो है आपकी। सर अपॉन में 2 भी तो है बेटा, अपॉन में 2 इसके भी है और इसके भी है, तो जब अपॉन में 2 भी लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आपकी यही फेज वेलोसिटी जो एक से ज्यादा वेव के ग्रुप में अप्लाई होती है क्या कहलाती है, ग्रुप वेलोसिटी। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, या बुक में कैसे लिखी हुई है, बुक में ऐसे लिखी हुई है, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म डेल्टा की जगह क्या बना हुआ है, डी बना हुआ है। लो छाप लो, समझ में तो आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम बेटा रिलेशन पढ़ते हैं, किसमें, ग्रुप वेलोसिटी में और फेज वेलोसिटी में। हम एक रिलेशन लेकर चलते हैं छोटा सा, क्या, रिलेशन बिटवीन, आप पूरा लिखना BETWEEN, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। मेरे चांद रिलेशन तो ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या, वी नो दैट, क्या, VP इक्वल्स टू, या VG लिखा गया है, चल तो VG रहने दो, डी ओमेगा अपॉन डी के। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। हियर VP कितना है बच्चा, ओमेगा अपॉन के, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, KVP। ये डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो फर्स्ट एम्प्लॉइज मैंने ये ओमेगा की वैल्यू फर्स्ट में चिपका दी, तो VG कितना हो गया, D/D के KVP, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड ये रहा, VG इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ऐसी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, के का के रेस्पेक्ट में करोगे 1 हो जाएगा, तो आपका VG कितना आ गया, VP प्लस KD अपॉन DK इंटू VP। लो जी, ये आपकी क्या आ गया, रिलेशन। लेकिन समस्या एक है। सर क्या समस्या है, पेपर में यहां तक नहीं, वो दे के भी पूछ लेता है, प्रूफ दिस, प्रूफ दिस। क्या दिस, देखो, वी नो, हम जानते हैं के क्या होता है, 2π/λ, यही तो होता है। तो मैंने क्या किया, k इक्वल्स टू 2π λ इनवर्स कर लिया, लैम्डा ऊपर लगा दिया। अब मैंने इसका डिफरेंशियल करो। अरे मैं डी के की वैल्यू निकाल रहा हूं, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं,
डी के की, चलो डी के की वैल्यू निकाल लो, डिफरेंशियल करो। 2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट, लैम्डा तो कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा का तो डिफरेंशियल होगा, क्या होगा मुझे फटाफट आप लोग बताओ। देखो ऑन डिफरेंशिएटेड, तो इधर तो क्या हो गया, डी के इज इक्वल टू 2 पाई, लैम्डा का क्या होगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। सर ये इधर क्यों नहीं लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो डी के बाई डी लैम्डा, लेकिन बुक के स्टेप में उन्होंने डी लैम्डा इधर लिखा हुआ है, तो आप भी इधर लिख लो। तो डी के कितना हो गया मेरा 2 पाई माइनस, शुरुआत में और लैम्डा की पावर -2, नीचे जाके +2 में हो जाएगी इंटू डी लैम्डा। अब ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन तो मैंने मान ली थी, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सेकंड इंप्लाइज वी जी इक्वल्स टू वी पी, वी पी को तो हम छेड़ नहीं रहे, वी पी जी ही बन रहा है शुरुआत से, वी पी प्लस के की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई लैम्डा, तो के की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी वी पी अपॉन डी वी पी अपॉन डी के। डी के की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी, -2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। लैम्डा के फॉर्मेट में निकाल रहे हम रिलेशन दोनों में। यहाँ देखिए 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल आउट, लैम्डा से एक पावर कैंसिल आउट, तो वी जी इक्वल्स टू वी पी, पहले तो प्लस माइनस माइनस बना देगा और ये लैम्डा ऊपर आ जाएगा, कितना लैम्डा ऊपर आ गया, सबसे ऊपर एक लैम्डा तो बचा था ना यहाँ पर, तो डी बाई डी लैम्डा वी पी। लो जी एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है, छाप लो फोटो, तो खींच मेरी फोटो है, खींच ली आंखों में। चलिए एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, क्वेश्चन करते हैं क्या, द वेलोसिटी, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, द वेलोसिटी of a wave is given by, कितनी दी गई है, √ जी लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये दी गई है, ठीक। देन शो दैट क्या दिखाना है, इट्स ग्रुप वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स ग्रुप वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स फेज वेलोसिटी। दिखाइए कि इसकी ग्रुप वेलोसिटी इसकी फेज वेलोसिटी की क्या है, आधी है, क्या है बच्चा, आधी है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक चीज समझनी है, अगर एग्जामिनर ने खाली वेलोसिटी लिख दिया, ये जो लिखा है ये वेव वेलोसिटी है या फेज वेलोसिटी, या ये ना वेव है ना फेज है, बेटा अगर वो वेव से रिलेटेड बात कर देता है, वेलोसिटी लिख देता है, तो वो जो वेलोसिटी लिखी हुई है वो फेज वेलोसिटी है या वेव वेलोसिटी है। द वेलोसिटी ऑफ ए वेव, वेव की वेलोसिटी क्या होगी, वेव वेलोसिटी, तो ये वेव वेलोसिटी है, तो ये हमें v दे दिया। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं, तो हमें v कितना दे दिया, g लैम्डा बाई 2 पाई, ये दे दिया हमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं। वी पी लिख लूँ चाहे इसे, तो वी पी कितना दे दिया, g अपॉन 2 पाई बाई लैम्डा, यही तो दे दिया, इसका √ तो वी पी कितना होता है, ओमेगा अपॉन के, इतना ही तो होता है, इज इक्वल टू √g अपॉन के, ठीक। सर ये g अपॉन के कितना कैसे आ गया, बेटा k क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी कह लूँ या 2 पाई फ्रीक्वेंसी कह लूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवर्ती बराबर 1/आवर्त काल। तो यहाँ से देखो ये k डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में पहुँचा दूँ, तो ओमेगा इक्वल टू k √g अपॉन के। अब इस k को अंदर पहुँचाऊँगा, तो वी पी इज इक्वल टू जी के स्क्वायर अपॉन के। अब इस के स्क्वायर को √ से बाहर के ना आएगा,
तो मैंने थोड़ी सी चालाक की खेल दी, इससे ये कट गया, तो वीपी कितना बच गया, जी की पावर 1/2 के की पावर 1/2। अबे अंडर रूट जी के ना बच गया, मैंने अलग अलग लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे ग्रुप वेलोसिटी निकालनी, वीपी नहीं बेटा, ओमेगा है ये, ध्यान रखा करो, क्या चल रहा है ये, ओमेगा। अब मैंने इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, ऑन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर क्या हुआ, इधर हुआ डी ओमेगा अपॉन डी के, इधर कितना हुआ, जी तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज, के की एन एक्स की पावर n-1, ये तो आपको पता है। तो डी ओमेगा अपॉन डी के क्या होता है, वी जी ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू जी की पावर 1/2 शुरू में आ गया, और के की पावर 1/2 है, ये कैसे, अरे के 1/2 में से 1 गया, -1/2 ना बचेगा, और -1/2 नीचे जाके प्लस का, तो वी जी इक्वल टू हाफ, ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो जी अपॉन के क्या बच गया, अंडर रूट, और जी अंडर रूट जी अपॉन के किसके बराबर है बेटा, ओमेगा अपॉन के, और ओमेगा अपॉन के किसके बराबर है, वीपी के, तो आपका वी जी किसके इक्वल आ गया, Vp/2 के। कौन सी इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट। तो यही तो सिद्ध करना था हमें, सो दैट इट्स ग्रुप वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स फेज वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी हाफ होगी किसका, फेज वेलोसिटी का। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अभी इसमें वेव और ग्रुप में 2 छोटे छोटे क्वेश्चन, नहीं छोटे नहीं, एक छोटा एक लेंथी है, तो कल क्लास करेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या।